Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी विल सी कि आउटर स्पेस क्या होता है. इस समय आउटर स्पेस न्यूज़ के अंदर इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने रिसेंटली एक पॉलिसी ब्रीफ को रिलीज किया जिसका टाइटल था फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस. अब क्योंकि ये चीज़ आई, ये हमें रिलीज होते हुए नजर आई, तो इस समय क्या चल रहा है, ये चल रहा है कि नहीं, न्यू ड्यूटी हमें लाने की ज़रूरत है, हमें न्यू एंगेजमेंट लाने की ज़रूरत है जिससे हम एक पीसफुल या सिक्योरिटी वाइज भी अगर हम देख रहे हैं, हम एक आउटर स्पेस को देख सकें, उसको कहीं ना कहीं प्रिजर्व कर सके एंड कहीं ना कहीं उसकी प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान दे सके. अब इसको कंटिन्यू करते हैं, पर उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं. एंड इस समय ह्यूज प्राइस ड्रॉप हो रहा है, तो आपको फायदा है. अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं. ऑल्सो अनअकैडमी यूपीएससी प्रॉमिस आप देख सकते हैं कि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आपको क्यूईपी फॉर मेंस फुल्ली पेड मिलता है. मेंस क्लियर हो जाता है तो आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री मिलता है. एंड आफ्टर इंटरव्यू इफ यू सिक्योर अ गुड रैंक आपको 100% फी रिफंड हो जाएगी, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं. फाउंडेशन बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं, जून 8 से बेसिकली स्टार्ट होने वाले, तो आप एनरोल करना नहीं भूलिएगा एंड यूज करिएगा का कोड AMS लाइफ. ठीक है, AMS लाइफ का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा. अगर कोई और भी डाउट है, ये रहा नंबर, यहाँ पर मिलाना कॉल एंड अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना. फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं. ऑप्शनल ये सब टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इनको आप कंसिडर कर सकते हैं. अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट 11 जून को होने वाला है, इसको ज़रूर देना. अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा एंड आपको सब्सक्रिप्शन में फ़ायदा मिलेगा. ऑल्सो अनअकैडमी ऑल इंडिया ईपीएफओ मॉक टेस्ट आ गया है. जो भी बच्चे 2 जुलाई को पेपर देने वाले हैं ईपीएफओ का, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 18 जून को पेपर होगा. एओईओ के लिए 9:30 AM होगा पेपर एंड एपीएफसी के लिए इट विल बी 2 PM. ठीक है, दोपहर में 2 बजे. तो इसको ज़रूर देना जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए. चलो, अब देखो आउटर स्पेस की जब हम बात करते हैं तो सिंपली आउटर स्पेस का मतलब ये है कि वो जगह, वो सेलेस्टियल स्पेस जो कि हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर देखने को मिलती है. ठीक है, विच इज एक तरीके से बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बिटवीन द सेलेस्टियल बॉडीज. ठीक है, जो डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज हमें देखने को मिलती है, वहां पर हमें ये देखने को मिलता है. इट इज अ वैक्यूम दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ये एक्सटेंड करता है इनडेफिनेटली थ्रू आउट द यूनिवर्स. तो आप देख सकते हैं कि आउटर स्पेस कितना ज्यादा बड़ा है. अब देखो अर्थ का एटमॉस्फेयर, जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो क्या क्या बातें आपके दिमाग में आती है. सबसे पहले तो कॉम्पोजिशन दिमाग में आता है. 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% अदर गैसेस, है ना. फिर उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को देखते हो. नीचे ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, है ना. ये पूरा क्या होता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है. इससे बाहर का जो पोर्शन होता है इनडेफिनेटली थ्रू आउट द यूनिवर्स, उसको कहा जाता है आउटर स्पेस. तो आउटर स्पेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली लो डेंसिटी एंड प्रेशर एज वेल एज यहाँ पर एब्सेंस होती है एयर की एंड अदर एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स की. ओके, अब देखो इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड यूएन ट्रीटीज, क्योंकि अभी यूनाइटेड नेशन क्या बात कर रहा है कि नहीं, हमें न्यू ट्रीटीज लाने की जरूरत है. तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जरूरी है कि पहले क्या ट्रीटीज थी उनके बारे में हमें पता होना चाहिए. तो 5 यूनाइटेड नेशन ट्रीटीज हैं ऑन द आउटर स्पेस. सबसे पहला है द आउटर स्पेस ट्रीटी 1967. ये ट्रीटी है ऑन द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द एक्टिविटी ऑफ द स्टेट्स. अगर हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ द आउटर स्पेस इंक्लूडिंग द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, उसको ये बेसिकली देखता है, उसको ये गवर्न करता है. अगला है रेस्क्यू एग्रीमेंट 1968. ये एग्रीमेंट है ऑन द रेस्क्यू ऑफ एस्ट्रोनॉट एंड रिटर्न ऑफ एस्ट्रोनॉट को देखता है. रिटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि लॉन्च करे गए हैं आउटर स्पेस के अंदर, जैसे कि सैटेलाइट एंड ऑल, ठीक है, उनको देखता है. अगला है लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972. इट इज अ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल लाइबिलिटी कि अगर आप कोई भी डैमेज पहुंचाते हैं स्पेस ऑब्जेक्ट के स्पेस ऑब्जेक्ट को, या फिर स्पेस में आप कुछ भी ऐसा भेज रहे हैं, ठीक है, जो कि बाद में डेब्रिस भी कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाता है एंड वो डैमेज करता है और सब चीज़ों को, तो इसके लाइबिलिटी के रिगार्डिंग ये देखता है. ठीक है, इट इज लाइक अ लाइबिलिटी क्योंकि आप वो डैमेज पहुंचा रहे हो. उसके अलावा दी रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1976, कन्वेंशन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लॉन्च्ड आउट इनटू दी आउटर स्पेस. ठीक है, तो ये कन्वेंशन है विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन कि जो भी ऑब्जेक्ट्स वहां पर जा रहे हैं आउटर स्पेस में लॉन्च करी जा रही है, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्रॉपर पता होना चाहिए कि हाँ ये
हम भेज रहे हैं। अगला है द मून एग्रीमेंट 1979। ये बेसिकली गवर्न करता है उन सब एक्टिविटीज को स्टेट्स की जो कि विद रिस्पेक्ट टू मून हो रही है या फिर अदर सेलेस्टियल बॉडीज हो रही। अब देखो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि इंडिया सिग्नेटरी है, हमने साइन किया है ऑल द 5 ऑफ दीज ट्रीटीज को, पर रेटिफाई, रेटिफाई होता है पार्लियामेंट से, रेटिफाई हमने सिर्फ चारों को किया है। इंडिया डिड नॉट रेटिफाइड द मून एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, स्पेसिफिकली मून एग्रीमेंट ऐसा है जिसको हमने रेटिफाई नहीं किया। अब देखो यूपीएससी क्या करता है, ऐसी चीजों में हमें घुमा देता है। आपको एक स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाएगा कि इंडिया इज सिग्नेटरी टू ऑल द 5 ऑफ द ट्रीटीज एंड ऑल्सो वी हैव रेटिफाइड ऑल द 5 ट्रीटीज। आप सोचोगे हाँ सारी हमने करा होगा क्योंकि कहीं ना कहीं सभी अच्छे कॉज को लेकर आ रही है, बट ऐसा नहीं है, इंडिया हैव नॉट रेटिफाइड मून एग्रीमेंट। चलो ये पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही था। आई होप आउटर स्पेस आपको समझ आ गया होगा। एंड ये जो 5 ट्रीटीज हैं ये आपको याद रखनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ये भी याद रखना कि इंडिया ने कौन सी रेटिफाई नहीं करी है, मून वाला जो है वो हमने रेटिफाई नहीं किया है। अगर आपको पर्टिकुलर लेक्चर अच्छा लगा नीचे लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।